क्या बोला है, यदि नाव की गति बढ़ जाती है और पिछली गति से दोगुनी हो जाती है, तो भाई इतनी लंबी लाइन को तू ये भी तो लिख सकता था कि नाव की जो गति है वो दोगुनी हो गई। इस पूरी लाइन को तू दो अक्षर में लिख सकता था, नाव की गति दोगुनी हो गई। लेकिन खींच के क्या लंबा करना है भाई, हमें तो लंबा करना है भाई, कोई रबड़ तोड़िए। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, इस सवाल को खींच के लंबा किया गया और कुछ भी नहीं है, सवाल एकदम लल्लू है, एकदम बेकार है, एकदम महा बकवास सवाल है, रद्दी सवाल है, देखना भी। चलो करते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है, मतलब कि आपको अनुपात बताना है x अनुपात y। और आपको पता है नॉर्मली जो x है वो बड़ा होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे बड़ा नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो हमने वैसे ही कट कर दिया। अगर आपको तुक्का लगाना है तो इस वाले ऑप्शन को मत लगाना, बाकी 3 में से कोई लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 6 घंटे अधिक लेती है। तो अधिक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? अधिक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। यदि नाव की गति बढ़ जाती है और पिछली गति से दोगुनी हो जाती है तो उसे धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय की तुलना में केवल 1 घंटा अधिक लगता है। दूसरी वाली कंडीशन में भी अधिक है, पहले वाली कंडीशन में भी अधिक है, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। नाव की गति धारा की गति का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है मेरे भाई, कहाँ डिस्टेंस ही नहीं है क्या? चलो नहीं है तो छोड़ो, डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने दो। तो d बराबर कितना आएगा, टाइम है 6 घंटे अधिक लेती है। x कितना है, x भी नहीं है, चलो जी x को भी रहने दो, बटे के अंदर आ जाएगा 2y। दूसरी वाली कंडीशन में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला लगने वाला है दूसरी बार भी, तो डिस्टेंस का मान तो हमें दे नहीं रखा। और टाइम कितना है, टाइम 1 घंटा अधिक लेती है, तो 1 घंटा, x कितना हो जाएगा, अब x को ये डबल करेगा, 2x करेगा, ठीक है। यहाँ पे x है तो 2x करेगा डबल, और 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे के अंदर आएगा 2y। तो अब यहाँ पे देखो हमें x अनुपात y निकालना है, मतलब हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए, हमें d का मान नहीं चाहिए। d हमें हटाना है, तो d हटाने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये d के बराबर है और ये भी d के बराबर है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर आ जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y बराबर में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो 2y से तो 2y कट जाएगा और ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 4x स्क्वायर है इससे कटेगा तो यहाँ 2x स्क्वायर बचेगा, बराबर में ये माइनस का y स्क्वायर कटेगा तो इधर बचेगा माइनस का 5y स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 5y स्क्वायर। x स्क्वायर बटा y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/2, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, लो जी अंडर रूट लगा देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा √5 बटा √2। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो पहला है वो करेक्ट आंसर है।